दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश चिप बनाते थे और हम सिर्फ मोबाइल खरीदते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने यह कहा है, इंडिया विल नॉट बी अ जस्ट कंज्यूमर, इंडिया विल बी अ सेमी कंडक्टर पावर। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि द फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप ऑफ 28 to 90 nm will be rolled out this year. Addressing the CIS annual business summit, the minister said, we targeted a particular segment which has 60% of market volume using targeted approach. दिसंबर 2025 तक भारत अपना पहला 28 to 90 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर के चिप लॉन्च करेगा गुजरात के सानंद से। एक तरफ सरकार बोल रही है कि ये डिजिटल भारत का मास्टर स्ट्रोक है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ हेडलाइन का हवा है। इस वीडियो में हम पूरे चर्चा करेंगे। इसके साथ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जैसे ताइवान, चाइना, यूएस के एंगल से भी चर्चा करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि ये फैक्ट बेस्ड है, डाटा और ग्राउंड रियलिटी है या नहीं तो ये हवा है। तो चलिए एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये सच टॉक है जहां जुमला नहीं जवाब मिलता है। पहले चैप्टर में हम देखेंगे क्या ये चिप वाली खबर असली है, क्या है ये। मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया अपना पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड चिप लॉन्च करेगा। टेक्नोलॉजी रेंज 20 nm से लेकर 90 nm और इसका लोकेशन है माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैब प्लांट, सानंद, गुजरात। अंडर द 76,000 करोड़ सेमीकॉन इंडिया मिशन पहली प्रोडक्शन दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। भारत के ये पहली कदम है चिप सेल्फ रिलायंस की तरफ। ये चिप लगेगा स्मार्टफोन के पावर मॉड्यूल्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, आईओटी सिस्टम, डिफेंस और टेलीकॉम में। तो डिपार्टमेंट बड़ी है, लेकिन क्या ये इंडिया को चिप सुपर पावर बनाता है? तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं कि ये असली डिजिटल इंडिया मोमेंट है। क्यों पहली बार भारत ने चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक टोटल प्रोसेस इनिशिएट किया। माइक्रॉन, वेदांत, फॉक्सकॉन, टाटा, एलेक्साई जैसे कंपनी के भरोसा दिखाई और सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, फैब, ओसीएटी, टेस्टिंग यूनिट्स और इसके अंदर 25,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट 5 साल में होगी। भारत पहले इंपोर्ट करते थे 23 बिलियन डॉलर की चिप हार्डवेयर, आज भारत चिप बनाने जा रहे हैं। तो ये है तो आत्मनिर्भर भारत 2.0। पीएम मोदी ने कहा, चिप्स आर द न्यू ऑयल, हुएवर कंट्रोल सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल द फ्यूचर। और भारत ने पहली कदम उठा लिया। अब चलिए चर्चा करते हैं कि दूसरी तरफ का बात क्या है, ऑपोजिशन और क्रिटिक्स ने क्या कह रहे हैं। देखिए, 28 nm टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। ग्लोबल लीडर्स जैसे ताइवान, कोरिया, यूएस ऑलरेडी 3 nm, 5 nm तक पहुंच चुके हैं। माइक्रॉन फैब भी फॉरेन ओन्ड है। तो कितना इंडियन है ये चिप? और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक कोई सैंपल चिप लॉन्च हुआ, ना कोई टेक्निकल रोड मैप है। ये सिर्फ इनागोरेशन और मीडिया ब्लीच। क्या अब सवाल है कि ये रियल इनोवेशन है या एक फोटो ऑप और इलेक्ट्रॉनिक रेडी अनाउंसमेंट है? देखिए, ऑपोजिशन ये भी कह रहे हैं बुलेट ट्रेन भी तो आई थी ना, क्या हुआ उसका? तो क्या चिप भी एक और जुमला बन जाएगा? तो देखते हैं इंडिया के पोजीशन ग्लोबल रेस में कहां है। ताइवान TSMC 3 nm चिप फॉर एप्पल, एनवीडिया। साउथ कोरिया सैमसंग 5 nm फाउंड्रीज। चाइना डिस्पाइट सैंक्शंस लॉन्च 7 nm चिप्स। और इंडिया अब प्लानिंग कर रहे हैं 28 to 90 nm चिप्स का जो अब बना रहे हैं।
हाँ, भारत अभी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हर रेस का शुरू होता है एक स्टार्ट लाइन से। 20 nm से ताइवान भी शुरू किया था। इंडिया को तो अब चाहिए फोकस, एग्जीक्यूशन और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। तो हम क्या डिले में हैं? हाँ, पर क्या अब भी चांस है? बिल्कुल है। ये कदम शायद गेम चेंजर नहीं, पर गेम बिगिनर जरूर है। तो ये देश के लिए मतलब क्या है? ये इनिशिएटिव का इम्पैक्ट भारत के लिए बहुत डीप है। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी। अब हम डिफेंस के लिए चिप बाहर से नहीं मंगाएंगे। फॉरेक्स सेविंग्स होगा, लगभग 20 बिलियन इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। मेक इन इंडिया अपग्रेड, अब फोन के अंदर के दिमाग भी यहां बनेगा। जॉब एंड R&D पुश होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में तेज आएगी। तो ये सब तो जरूर होगा। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना गलत नहीं है। ये पहला कदम है टेक सॉवरेन नेशन बनाने की तरफ से। बस जरूरत है क्लैरिटी, डेटा ट्रांसपेरेंसी, फास्टर एग्जीक्यूशन और सरकार के शब्द नहीं, ग्राउंड रियलिटी। तो अब आते हैं, क्या ये ताइवान मोमेंट बन सकते हैं? ताइवान ने चिप बनाकर इकोनॉमी का फेस ही बदल दिया। तो क्या भारत भी ये कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कंडीशन से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, इसके लिए R&D इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, इंजीनियरिंग टैलेंट रिटेन करना होगा और पॉलिटिकल तमाशा नहीं, इंडस्ट्रियल कमिटमेंट चाहिए। भारत के पास लोग है, स्किल है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अगर ये सब जुड़ गए तो 2030 तक इंडिया भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का प्लेयर बन सकते हैं। बल्कि US, EU ऑलरेडी इंडिया को ट्रस्टेड ऑल्टरनेट्स मान रहे, मतलब चाइना के अगेंस्ट में। तो रियलिटी चेक क्या है? चिप है पर हाइप नहीं चाहिए। तो मित्रों, क्या भारत ने चिप बनाकर सेफर शुरू किया है? हाँ, शुरू किया। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? लेकिन ये डिपेंड करता है विजन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इमोशनल कार्ड है? शायद है, लेकिन ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है 2030 तक। डेफिनेटली बन सकता है। हाइप के अंदर सच भी है, लेकिन सच के अंदर एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। देखिए, 20 nm चिप बनेगी, पर यह डिले हो गया। जैसे कि हम कलर टीवी बनाने जा रहे हैं, दुनिया स्मार्ट टीवी से 8K तक चला गया। तो ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जैसे और कोई सपने। तो दोस्तों, हर सपने रियलिटी नहीं बनते, लेकिन जब सपने में पॉलिसी हो, विजन हो और विल पावर हो, तब वो ड्रीम नेशनल डेस्टिनी बन सकता है। देखिए, एक बात तो सही है, इंडिया ने सेमीकंडक्टर रेस में देर एंट्री जरूर ली, पर एंट्री तो ले ली। ये रेस अभी शुरू हुए है और फिनिश लाइन में भारत हो सकता है नेक्स्ट ट्रस्टेड टेक लीडर। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या आप भी भारत को सेमी चिप पावर बनते देखना चाहेंगे? क्या आप भी चाहते हो कि डिजिटल इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं, सिस्टम बन जाए? और सच टॉक को सब्सक्राइब करो, जहां मिलेगा हर हेडलाइन के पीछे एक सच बिना फिल्टर के। जय हिंद, जय डिजिटल भारत, जय टेक इंडिया।